डेट है 9 सितंबर, चार्ट है एचडीएफसी बैंक। डिस्कस करते हैं आज चार्ट पे क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, सबसे पहले मार्केट गैप में ओपन हुआ, एक इनसाइड कैंडल सेटअप बनाया, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री ली और ये टारगेट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस ट्रेड में क्या रहा है, हम इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किए हैं। क्यों किए हैं, अभी उसके पीछे रीजन बताता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पर एक एंट्री करी, तुरंत ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज करके बता दिया था कि नीचे वाली लाइन से बच के रहें। लेकिन कौन सी नीचे, आप थोड़ा चार्ट को जूम आउट करके देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके से एक पैरेलल चैनल बन रहा है। पैरेलल चैनल के लोअर लाइन यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, दूसरा, जैसे ही एंट्री हुई तो लोअर लाइन तक के लिए टारगेट अनलॉक होता है। हमने वेट किया, मार्केट आया, यहीं पर रुका। दूसरा, फिर इस पैरेलल चैनल का हमें ब्रेकआउट मिला। ठीक है, जैसे ही पैरेलल चैनल पे ब्रेकआउट मिला, मैंने तुरंत ही टेलीग्राम पे बता दिया कि सेकंड एंट्री ट्रिगर हो गई। आप अगर पैरेलल चैनल पे एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस कहीं इस स्विंग के ऊपर आता। सही है, तो हमने तुरंत ही अपना इस एसएल को ट्रेल कर दिया था यहाँ पर। ये भी मैंने आपको ग्रुप के अंदर मैसेज करके बताया। ठीक है, प्राइस यहीं फंसा रहा, थोड़ी देर वापस आया और कहीं इस कैंडल के आसपास हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हमें एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में ना इस टारगेट को देखकर फोमो हो गया होगा कि अरे यार कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकलते, बैठे रहते तो टारगेट लग जाता। लेकिन आप मेरी 2-3 दिन पुरानी रील जाकर देखो, उसमें सेम ही रिस्क मैनेजमेंट लगाकर हमने एक स्टॉप लॉस बचाया था। तो रिस्क मैनेजमेंट का यही काम है। देखो, अगर रिस्क मैनेजमेंट में आपने 10 ट्रेड लिए हैं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट लगाया ना, तो उन ट्रेड में से हो सकता है कि 2 ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के आपको टारगेट दे दे, लेकिन 8 ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया आपका स्टॉप लॉस भी दे सकता है। तो इन ट्रेड्स को देखकर अपना रिस्क मैनेजमेंट खराब नहीं करना है। अपना जो प्लान है हमें उसी पे फोकस करना है, भले टारगेट हो भले स्टॉप लॉस हो, लेकिन जो हमारा प्लान है हमें उसी पे ही स्टिक रहना है। ठीक है, आज की डेट में हो सकता है कि टारगेट है, लेकिन कल यही चीज हमें बचा सकती है, हो सकता है स्टॉप लॉस भी मार देता है ना, किसको पता है। तो हमने तो अपना प्लान फॉलो किया बस। तो हमें ऑलवेज अपना प्लान ही फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस को बचाना है। इस ट्रेड से बिल्कुल भी चिपक के तब बैठते जब वो आपकी तरफ जा रहा हो, लेकिन बेमतलब में जब आपको दिख रहा है कि ये प्राइस पलट रहा है और इस इतनी दूर से पलट रहा है, टारगेट की इतनी दूर से पलट रहा है, प्लस यहाँ पर एक लेवल भी है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आता है लेवल देख के, लेवल के बारे में क्या बताया था मैंने कि जब भी लेवल के पास आए तो लेवल का काम है उसको पलटाना। तो जब ये यहाँ से रिवर्स कर रहा होगा तो हो सकता है ये पूरा भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा घुस जाता टारगेट में, घुस जाता स्टॉप लॉस में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लान फॉलो किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट। ठीक है, आज के दिन में 2 अपॉर्चुनिटी थी, एक में कॉस्ट टू कॉस्ट और पैरेलल चैनल पे अगर आपने एंट्री करी है तो उसमें आपका स्टॉप लॉस लग जाता। ठीक है, जिसको भी ये लेवल्स के बारे में ना पता हो, सेटअप्स के बारे में ना पता हो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ना पता हो और आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, आप मुझे यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।